नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये सीरीज जो है बिहार समसामयिक से है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा आपके जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत फायदा करेगा मित्रों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में जो है हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार से किन्हें जो है इस्पात मंत्री बनाया गया है? पशुपति कुमार पारस को, या आरसीपी सिंह को, या राजीव प्रताप रूडी को, या सुशील कुमार मोदी को? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार से आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया। ध्यान रखेंगे आरसीपी सिंह को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में जो है हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में पशुपति कुमार पारस को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या स्वास्थ्य, या शिक्षा, या सहकारी? तो पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जदयू विधायक शशिभूषण हजारी का निधन हो गया। वह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? शशिभूषण हजारी किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? पहला कुशेश्वर स्थान, दूसरा जो है शिवहर, तीसरा मुंगेर और चौथा खगड़िया। तो जवाब देंगे क्या होगा सही जवाब? तो शशिभूषण हजारी का जो निधन हो गया, एक कुशेश्वर स्थान से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, कुशेश्वर से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की नई इथेनॉल पॉलिसी के तहत निवेशकों से कितने रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं? 20,000 करोड़, या 25,000 करोड़, या 30,000 करोड़, या 35,000 करोड़? तो कितने मिले हैं? तो 30,000 करोड़ जो रुपया जो है निवेशकों से प्रस्ताव मिला है। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है साथियों, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? 6, या 10, या 14, या 16? तो अभी कितनी रह गई है नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या? तो अभी जो है 10 रह गई है, 10 रह गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन यानी कि आरएमएस 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से कितने लाख जो है मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन 3.50 लाख मीट्रिक टन, दूसरा जो है 4.56 लाख मीट्रिक टन, या 35.55 लाख मीट्रिक टन, या 40.50 लाख मीट्रिक टन? तो बिहार सरकार ने जो है 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? प्रिंस राज, या वीणा देवी, या चिराग पासवान, या पशुपति कुमार पारस? तो ये कौन बने हैं? तो पशुपति कुमार पारस बने हैं संसदीय दल के नेता एलजेपी का। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है 33%, 2 में 35%, और सी में कह रहा है 40%, और डी में दे रहा है 45%। तो महिलाओं के लिए जो है इसमें 33% सीट जो है आरक्षित रहेगा। ध्यान रखिएगा 33%। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया है? नीतू राज, या कविता वर्मा, या सुष्मिता कुमारी, या अनामिका शर्मा? तो जवाब देंगे इसका क्या होगा सही जवाब? तो अनामिका शर्मा ने जो है स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला है और बिहार के रहने वाली है अनामिका शर्मा जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया? 10 जून 2021 को, या 18 जून 2021 को, या 20 जून 2021 को, या 28 जून 2021 को? तो ये 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे 18 जून 2021 को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस जो है रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप
जा रहा है, दरभंगा को या समस्तीपुर को या भागलपुर को या मुजफ्फरपुर को। तो दरभंगा जो है रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे दरभंगा रेलवे स्टेशन को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? गया जंक्शन या पटना जंक्शन या दरभंगा जंक्शन या मुजफ्फरपुर जंक्शन? तो ये पटना जंक्शन पर जो क्या किया गया है, पसंदीदा अपने वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे पटना जंक्शन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? सहरसा और पूर्णिया, दरभंगा और सुपौल, मधेपुरा और कटिहार, मधुबनी और समस्तीपुर। तो बिहार का 2 जिला है जहां जो है जल जीवन हरियाली के तहत अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है, वो कहाँ? दरभंगा और सुपौल में, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि इंडिया टुडे हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर आया है? बीएन कॉलेज पटना, पटना कॉलेज पटना या साइंस कॉलेज पटना या वीमेंस कॉलेज पटना? तो ये हाल ही फिलहाल में इंडिया टुडे के द्वारा जो जारी रिपोर्ट किया गया उस रैंकिंग में बिहार का जो है वीमेंस कॉलेज पटना जो है दूसरे स्थान पर रहा है विज्ञान और कला के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, वीमेंस कॉलेज पटना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराया गया सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन पाई गई है? 55 या 194 या 1448 या 1662? तो हाल ही फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा कोसी नदी में डॉल्फिन जो है कितना पाया गया ये पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो 194 को जो है डॉल्फिन अभी कोसी नदी में है, 194 को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये विश्व में पूरे भारत में जो है मशरूम उत्पादन में बिहार की रैंक जो है ये तीसरा है, ध्यान रखेंगे तीसरा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि बीपीसीएल ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एनएचपीसी के साथ या एसजेवीएनएल के साथ या एनईईपीसीओ के साथ या एनटीपीसी हाइड्रो के साथ? तो बताएंगे किसके साथ जो है समझौता किया है? तो एनएचपीसी के साथ समझौता किया है बीपीसीएल। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे। 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितने होने का संकेत मिला है? 45 से अधिक, 54 से अधिक या 63 से अधिक या 72 से अधिक? तो जो है वर्ष 2020-21 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या ये 45 से अधिक का संकेत मिला है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है? ट्रांसजेंडर के लिए या बाढ़ पीड़ित के लिए, अनाथ बच्चे के लिए या कामकाजी महिला के लिए? तो ये जो है राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत जो है ट्रांसजेंडर के लिए शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे ट्रांसजेंडर के लिए गरिमा गृह का शुरुआत। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स ऑफ डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर क्या है? 28 है, 52 है या 56 है या 62 है? तो बिहार का स्कोर जो है कितना है ये पूछा जा रहा है एसडीजी में, तो ये 52 है, ध्यान रखेंगे 52 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी श्रेणी में या अचीवर श्रेणी में या परफॉर्मर श्रेणी में या फ्रंट रनर में? तो 2020-21 में बिहार को जो है एसडीजी रैंकिंग के अनुसार जो है इंडिया को जो है किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो परफॉर्मर के श्रेणी में रखा गया है, परफॉर्मर के। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार बिहार कितने वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट के सूचीबद्ध होंगे? 2 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो
2 वर्ष से जो है अस्तित्व वाले वेबसाइट की सूचीबद्ध होंगे नियमावली 2021 के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाएंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत रहा है। तो पूछ रहा है अनुपात प्रतिशत में, बताएंगे क्या होगा सही जवाब। 36.80% या 46.40% या 54.30% या 66.50%। तो 2020-21 में जो है बिहार का ऋण जमा जो है अनुपात 46.40% रहा, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में क्या कहा जा रहा है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में के अनुसार बिहार के सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख की आबादी में कितनी है। 5.81 या 6 या 8.35 या 11.56। तो कितनी है, तो 6 जो है लाख आबादी है मृत्यु दर में, ध्यान रखेंगे बिहार के सड़क दुर्घटना में प्रति 1 लाख की आबादी में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 में देखेंगे, 25 में क्या कहा जा रहा है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। तो इस प्रकार के बच्चों को जो है बिहार सरकार 1500 रुपया जो है प्रति माह देने की घोषणा किया है, ध्यान रखेंगे 1500 रुपये। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 50 लाख या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़। तो जवाब देंगे इसका, तो 50 लाख जो है 2020-21 में 2021-22 में बिहार में फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है 50 लाख। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का आर्थिक पुरस्कार देगी। अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जा रहा है व्यक्ति तो उसको अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को जो है कितने आर्थिक पुरस्कार देगी बिहार सरकार। 2500 रुपये या 5000 रुपये या 7500 रुपये या 9000 रुपये। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो ऐसे व्यक्ति को जो बिहार सरकार जो है 5000 रुपये जो है आर्थिक पुरस्कार देने की घोषणा किया है, ध्यान रखेंगे 5000 रुपये। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पटना AIIMS में 2 से 18 साल तक के बच्चों को के ऊपर किस जो है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। कोवैक्सीन का या जियो कोविड का या कोविशील्ड का या फाइजर बायोएनेटिक कोविड-19 वैक्सीन का। तो 2 से जो है 18 साल के बच्चों को जो है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, उसका नाम है कोवैक्सीन, ध्यान रखेंगे कोवैक्सीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के किस जिले के जो है कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बक्सर को, कैमूर को या रोहतास को या नालंदा को। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, रोहतास को जो है पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार के किस जो है कैबिनेट मंत्री को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट बिहार द्वारा सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। मुकेश सहनी को या मंगल पांडे को या अशोक चौधरी को या शाहनवाज हुसैन को। तो ऐसे किस व्यक्ति का नाम है, तो मुकेश सहनी को जो है कैबिनेट मंत्री को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट द्वारा सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर से घोषित किया गया है मुकेश सहनी को, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से चलंत टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। टीका एक्सप्रेस या कोविड टीका एक्सप्रेस या कोरोना टीका एक्सप्रेस या मोबाइल टीका एक्सप्रेस। तो इसका नाम क्या है, तो टीका एक्सप्रेस इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। 32 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में पोस्टल जो है कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया, पटना, पूर्णिया, मधेपुरा या मुजफ्फरपुर। तो पटना में जो है पोस्टल कोविड-19 सेंटर का प्रारंभ या शुभारंभ किया गया है पटना में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया, पटना, नालंदा, भागलपुर या समस्तीपुर।
तो ये भागलपुर में आयोजित किया गया है। एग्री हैथ कौन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाएंगे। 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार जो है बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दूधकारी पशुओं की मृत्यु होने पर जो है प्रति इकाई कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? 10,000 रुपये का या 16,000 रुपये का या 25,000 रुपये का या 30,000 रुपये का? तो ऐसे पशुओं पर जो है बिहार सरकार 30,000 रुपये का अनुदान देने के काम करेंगी, 30,000। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में अब जो है कितने साल की सज़ा पाने वाले अपराधों के मामले में पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी? 3 साल से कम या 5 साल से कम या 7 साल से कम या 10 साल से कम? तो 7 साल से कम जो है सज़ा पाने वाले अपराधों के मामले में पुलिस जो है सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि 9वीं शताब्दी के कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है? जमुई में या पटना में या बांका में या नालंदा में? तो कुबेर की जो है मूर्ति 9वीं शताब्दी का कहाँ मिला है? तो ये पटना में मिला है, ध्यान रखेंगे, पटना में मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि मई 2021 के अंतिम सप्ताह में जारी आंकड़े के अनुसार 18 से 44 उम्र की आबादी के टीकाकरण में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला है देश में, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। 38 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? 5 लाख घर या 7.5 लाख घर या 11.5 लाख घर या 15 लाख घर? तो वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के लिए जो है 11.5 लाख घर का जो है आवास योजना के तहत मंजूरी दिया गया है, ध्यान रखेंगे, 11.5 लाख घर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस उत्पादन को हाल ही में जो है पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? मगही पान को या शाही लीची को या जर्दालू आम को या कतरनी चावल को? तो ये जो है शाही लीची को जो है पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया गया है, पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र, ध्यान रखेंगे, शाही लीची को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को या दीपक कुमार को या त्रिपुरारी शरण को या डॉक्टर विश्वास मेहता को? तो ये जो है त्रिपुरारी शरण जी बिहार के मुख्य सचिव नए होंगे, इसको ध्यान रखेंगे। नियुक्ति किया गया है त्रिपुरारी शरण जी को, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार गौरव गान के रचयिता या साहित्यकार, रचयिता किस साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया है? रेणु शर्मा का या कविता सिन्हा का, डॉक्टर शांति जैन का, डॉक्टर सविता भारती का? तो ये डॉक्टर शांति जैन का जो हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, जो बिहार गौरव गान के रचयिता है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर शांति जैन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है कि लोगों को अपने घरों के अंदर पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? नेचर कोर्स यू के द्वारा या नेचर हिल्स यू के द्वारा, नेचर लव यू के द्वारा या नेचर प्रोवाइड्स यू के द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल में नेचर कोर्स यू के तहत जो है अपने घरों में पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया है, नेचर कोर्स यू के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन मिश्रा जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो किस रोग पर शोध करने के लिए 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलेरिया के लिए या कालाजार के लिए या चिकनगुनिया के लिए या चमकी बुखार के लिए? तो उनको जो है कालाजार के लिए जो है पद्म पुरस्कार मिला हुआ था, जो हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मोहन मिश्रा का कालाजार के लिए पद्म पुरस्कार मिला हुआ था 2014 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद पर बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? तो एम्बुलेंस खरीद पर जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है 50% का अनुदान दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, कितने? तो 50% का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। 45 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि डॉक्टर रविंद्र राजहंस जिनका निधन हाल ही में हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य से या अर्थशास्त्र से या चिकित्सा से या शास्त्रीय संगीत से? तो हाल ही फिलहाल में जिनका निधन हो गया रविंद्र राजहंस का, वो हाल ही फिलहाल में किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो ये साहित्य से इनका संबंध था, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी रचना के लिए किस कवि को जो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो टीपी सिन्हा को या दिलीप कुमार को, हीरालाल मिश्रा को, अशोक कुमार प्रजापति को? तो ये पुरस्कार
दिलीप कुमार को दिया गया है काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाते हैं। 47 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार शिक्षा जो है परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा का पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई टॉप्स, ई बिहान या ई बॉट्स या ई लॉट्स। तो जो है ई लॉट्स पर जो है 1 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकों को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इस पर जो है उपलब्ध है, ई लॉट्स पर आप डाउनलोड करके गूगल प्ले से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ई लॉट्स उसका नाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस नाम होम आइसोलेशन ऐप लॉन्च किया गया है? हिट कोविड ऐप के द्वारा या होम कोविड ऐप के द्वारा या फाइट कोरोना ऐप के द्वारा या बिहार कोविड लोकेटर ऐप के द्वारा? तो हिट कोविड ऐप के द्वारा जो है होम आइसोलेशन ऐप लॉन्च किया गया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। हिट कोविड ऐप लॉन्च है नाम, इस ऐप का नाम लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है? कोरोना महामारी के काल में स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली 50 लाख रुपए के बीमा की अवधि को बिहार में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए? तो ये जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा किया गया है? एलिवेटेड रोड 5 शहरों में या 6 शहरों में या 7 शहरों में या 8 शहरों में? तो ये जो एलिवेटेड रोड होगा पटना के तर्ज पर बिहार में जो है 6 शहरों में बनेगा एलिवेटेड रोड, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार सरकार में जो है द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो हाल फिलहाल में जो है इसको 5 वर्ष के लिए और विस्तारित किया गया है मुख्यमंत्री सहायता योजना या भत्ता योजना को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान जो भी पंचायत चल रहा है, किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके परिवार को कितनी राशि दी जाएगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख? तो ऐसे जो है कर्मियों को जो है बिहार सरकार 30 लाख रुपए देगा अगर पंचायत चुनाव में कोरोना से मौत हो जाती है तो, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ेंगे, 53 को बनाएंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? अररिया में या गोपालगंज में, हाजीपुर में या पटना में? तो थर्मल प्लांट जो है हाल ही फिलहाल में कहाँ बनेगा? तो गोपालगंज में बनेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के सड़क के इतिहास में किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया है? पूर्णिया को, नालंदा को या मुंगेर को या पटना को? तो जो है मुंगेर को जो है 1043 करोड़ रुपए दिया गया है सड़क विकसित करने के लिए। किसको? तो मुंगेर को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं। 55 में देखेंगे, 55 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? जियो फाइबर के तहत या जियो टैग के द्वारा या जियो राउटर के द्वारा, जियो टैगिंग के द्वारा? तो जो है अब जियो टैगिंग के द्वारा जो है बिहार में शराब खरीदने और बेचने की निगरानी किया जाएगा, जियो टैगिंग के तहत ये होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? तो 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 को देखेंगे। 57 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि हाल ही में जो है प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाम मिश्र अमर का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस भाषा के जो है साहित्यकार थे? मैथिली या भोजपुरी या हिंदी या मगही? तो चंद्रनाम मिश्र जो है ये मैथिली के जो है साहित्यकार थे, ध्यान रखेंगे, मैथिली भाषा के। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार हाल ही में जो बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित किया जाएगा? 2021 में या 24-25 में या 22-23 में या 25-26 में? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो हाल ही में जो बिहार सरकार ने एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, इस योजना को अब कब तक संचालित किया जाएगा? तो ये 24-25 तक संचालित किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 4, 7 या 8 या 6? तो बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 7 पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, 7।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये कौन सरकार होगा? बिहार सरकार जो है वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे। 61 को देखते हैं। 61 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया गया है? एक मेगा फूड पार्क को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण। तो किसको दिया है? तो मुजफ्फरपुर को जो है एक मेगा फूड पार्क स्थापना को मंजूरी दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। 62 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि वर्ष 2021 में मिशन 50 के तहत बिहार के कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़ या 4 करोड़ या 3 करोड़ या 2 करोड़? तो जो है 5 करोड़ पौधा लगेगा 2021 में मिशन 50 के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। 63 को देखते हैं। 63 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल सब मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए राशि मिलेंगे? 350 रुपये, 250 रुपये, 380 रुपये या 385 रुपये? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो 385 रुपये अब जो है श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाते हैं। 64 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? गया में या मधुबनी में या पटना में या भागलपुर में? तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट जो है हाल ही फिलहाल में मधुबनी में लगाया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाते हैं। 65 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो बिहार में किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? महावीर मंदिर पटना के या आयरन देवी मंदिर के या पट्टन देवी मंदिर को या सुभद्रा देवी मंदिर को? तो हाल ही फिलहाल में जो है महावीर मंदिर जो पटना है इसके प्रसाद जो नैवेद्यम है उसको जो है FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रसाद होता है महावीर मंदिर पटना का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। 66 में देखते हैं 66 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को, कुर्था जो थाना है बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में, भागलपुर में या बेगूसराय में या अरवल में? तो कुर्था थाना कहाँ है? अरवल में है, जो कि 20 में जो है इसको देश का जो है पहला रैंकिंग मिला हुआ है थाना का, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। 67 में क्या कहा जा रहा है कि जो है हाल ही में जो पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास निर्माण करने की घोषणा किया गया है? तो पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो है 10 छात्रावास निर्माण करने की घोषणा किया गया है। कितने जिलों में? बिहार के 6 जिलों में या 7 जिलों में या 8 जिलों में या 9 जिलों में? तो जो है 8 जिलों में जो है टोटल 10 को छात्रावास खुलेगा पिछड़ी जाति की बच्चों के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार के कितने कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 4, 5, 6 या 8? तो जो है 4 जो है कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा किया गया है 2021-22 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 को देखेंगे। 69 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो जो निवासी हरेंद्र सिंह जो है अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं, ये कहाँ के निवासी है? सिवान के या छपरा के या गोपालगंज के या भागलपुर के? तो ये कहाँ के हैं? छपरा के हैं। कौन? हरेंद्र सिंह, जो कि अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बनाए गए हैं अमेरिका में। कौन? तो हरेंद्र सिंह, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब निम्नलिखित में से किस जिले में बरामद हुई है, बर्बाद हुई है? शिवहर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में या पश्चिमी चंपारण में? तो हाल ही फिलहाल में जो सबसे अधिक जो है बरामद कहाँ हुआ, बर्बाद हुआ है शराब, तो पटना में हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं। 71 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो बिहार में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति अवार्ड दिया गया है? पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मुजफ्फरपुर, या आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना को, या भागलपुर यूनिवर्सिटी को? तो ये जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना है उसके जो है कुलपति को बेस्ट कुलपति अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे, AQU को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाते हैं। 72 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय बाल
बैडमिंटन में बिहार में कौन सा स्थान हासिल किया, चौथा या पाँचवा या आठवां या नौवां। तो जो है हाल ही में जो है राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार जो है ये 5वां स्थान हासिल किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। 73 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपने बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है, 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो जो है 50 किलोमीटर तक जो है विकलांग व्यक्ति मुफ्त यात्रा कर सकते हैं बिहार सरकार के बसों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी, लाख क्विंटल या 20 लाख क्विंटल या 5 लाख क्विंटल या 10 लाख क्विंटल। तो इस तरह जो है बिहार सरकार जो है 5 लाख क्विंटल दाल खरीदने का काम करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के लिए 650 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में किया गया है, 5 जिलों में या 8 जिलों में या 3 जिलों में या 4 जिलों में। तो इसकी शुरुआत जो है अभी 3 जिलों में शुरू किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। 76 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में देश का पहला राज्य कौन है जिसने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो बताएंगे ये कौन सा राज्य है। तो बिहार जो है टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने का घोषणा किया है बिहार सरकार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। 77 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक्र बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, IIT पटना के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा। तो ये IIT रुड़की के द्वारा जो है चक्र बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है चकबंदी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाते हैं। 78 को देखते हैं। 78 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में जो है उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत किया गया है, गया में, पटना में, गोपालगंज में या भागलपुर में। तो हाल ही फिलहाल में जो है पटना में जो है बायोडीजल रिफाइनरी का शुरुआत किया गया है पटना में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को बनाते हैं। 79 देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जो चनपटिया मॉडल को सभी जिले में उद्योग विकसित करने के लिए लागू किया गया, पूर्वी चंपारण चनपटिया मॉडल को लागू किया जाएगा या पश्चिमी चंपारण में या शिवहर में या मुजफ्फरपुर में। तो चनपटिया मॉडल जो है कहाँ लागू किया जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में उद्योग विकसित करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया, कैमूर से या गोपालगंज से या भागलपुर से या सहरसा से। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा पायलट प्रोजेक्ट किया है तो पायलट प्रोजेक्ट जो है चकबंदी को जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से चकबंदी शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट। तो कहाँ से शुरू किया गया है, कैमूर से या गोपालगंज से या भागलपुर से या सहरसा से। तो हाल ही फिलहाल में जो है एक कैमूर से शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, अब्दुल बारी या राजीव कुमार या मनीष कुलश्रेष्ठ या प्रदीप कुमार। तो बाइक राइडिंग में जो है राजीव कुमार जो है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया है, ये राजीव कुमार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे का काम करना होगा, 12 घंटे का या 50 घंटे का या 48 घंटे का या 44 घंटे का। तो इसके तहत जो है बिहार सरकार राज्य में एक नया अपना कानून लागू कर रहा है श्रमिकों के लिए, जिसमें सप्ताह में जो है 48 घंटे ही काम करने होंगे। ध्यान रखेंगे 48 घंटे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है, 3 या 5 या 4 या 6। तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के जो है 3 जो है जिलों में ऐसा लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। 84 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो बिहार के किस जिले में विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला हुआ है, सहरसा को, सुपौल को, अररिया को या किशनगंज को। तो सहरसा का जो है जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला हुआ है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को बनाते हैं। 85 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या बिहार? तो कौन सा राज्य है वो तो आपका बिहार है, जो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया मक्का उत्पादन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिले के सड़कों को जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है? 4 जिले के लिए, 5 जिले के लिए, 6 जिले के लिए या 10 जिले के लिए? तो 6 जिलों के लिए जो 113 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है बिहार सरकार सड़कों को जीर्णोद्धार के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाते हैं। 87 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? पटना में या गया में या भागलपुर में या मोकामा में? तो ऐसा जो है मोकामा में बिहार सरकार जो है सड़क शोध संस्थान बनाने का घोषणा किया है और कर रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना या गया? तो ऐसा जो है टॉप 20 में जो है पटना को लक्ष्य रखा गया, घोषित किया गया है, ताकि पटना जो है टॉप 20 रैंकिंग में आ जाए 100 स्मार्ट शहरों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। 89 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद करने की बात कही है? संजीवनी ऐप से या मधु ऐप से या आरोग्य ऐप से या आयुर्वेद ऐप से? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो हाल ही फिलहाल में जो संजीवनी ऐप से बिहार सरकार ने कोविड-19 मरीजों को राहत देने की घोषणा की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को बनाते हैं। 90 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में जो है बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा किया है? सड़क दुर्घटना में किसी का मौत हो जाएगा तो 5 लाख या 9 लाख या 7 लाख या 5 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख या 5 लाख, ये पूछा जा रहा है। तो 5 लाख रुपए देने की घोषणा किया गया। अगर सड़क दुर्घटना में किसी का दुर्घटना हो जाता है तो पहुंचाइएगा तो बिहार सरकार आर्थिक पुरस्कार 5,000 रुपये देती है, इसको ध्यान रखिएगा। और मौत हो जाता है तो 5 लाख। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए देने की घोषणा किया है? 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख या 5 लाख? तो उद्यमी योजना के तहत जो है युवा युवतियों को जो है 10 लाख रुपए देने की घोषणा किया है बिहार सरकार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाते हैं। 92 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? 1.3 लाख टन या 2.5 लाख टन या 3.6 लाख टन या 9.3 लाख टन? तो कितना? तो 1.3 लाख टन जो है पहुंचने की उम्मीद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाते हैं। 93 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देश पर एप्लीकेशन को, किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? पोषण को या संजीवनी को या पोषण ट्रैकर को या आरोग्य सेतु को? तो भारत सरकार के निर्देश पर जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर लागू किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा किया है? 50 लाख या 25 लाख या 65 लाख या 75 लाख? तो ऐसे मजदूरों को जो है बिहार सरकार 75 लाख जो है रुपए देने की घोषणा किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या सुशील कुमार मोदी या निर्मला सीतारमण के द्वारा? तो हाल ही फिलहाल में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। 96 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा किया? पीएमसीएच पटना या एनएमसीएच पटना या एआईएमएस पटना या आईजीएमएस पटना? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो आईजीआईएमएस पटना में जो है नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी? राज्य में कृषि विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी। झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो क्या होगा जवाब? बिहार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 98 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार में कितने घंटे बाढ़ पूर्व अनुमान की तैयारी की जा रही है? अगर बाढ़ आ जाएगा तो कितने घंटे जो पूर्व अनुमान की तैयारी किया जा रहा है? 72 घंटे या 48 घंटे या 24 घंटे या 96 घंटे? तो
72 घंटे पहले जो पूर्व अनुमान की तैयारी किया जा रहा है बाढ़ की। क्वेश्चन नंबर 99 को बनाएंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया है। 23 जलाशय का या 24 का या 26 का या 27 का। तो ऐसे जो है 26 जलाशय है जिसको जो हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 को देखेंगे। 100 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है अभिषेक रंजन जी? सारण के या गया के या नालंदा के या पटना के? तो अभिषेक रंजन जी कहाँ के हैं? नालंदा के हैं, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर अपना तिरंगा लहराने का काम किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को बनाएंगे। हाल ही में जो है बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? अरहर को, मसूर को या चना को या खेसारी को? तो हाल ही फिलहाल में जो है खेसारी को जो है मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध था राजन मिश्र का जो पद्म भूषण इनको दिया गया था? विज्ञान से, राजनीतिक से या शास्त्रीय नृत्य से या शास्त्रीय संगीत से? तो इनका जो संबंध शास्त्रीय संगीत से था राजन मिश्र का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? सहरसा में, दरभंगा में, मधुबनी में या समस्तीपुर में? तो कहाँ हुआ सबसे अधिक? तो मधुबनी में जो है सबसे अधिक जो है 20-21 में मछली का उत्पादन हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन योजना की शुरुआत किया गया है? बताएंगे इससे क्या होगा सही जवाब। तो हाल फिलहाल में जो है 8386 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन योजना की स्वीकृति दी गई है। आगे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 105 को देखेंगे। 105 में क्या कहा जा रहा है साथियों? बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की निर्माण किया जा रहा है? सुपौल में, अररिया में या पटना में या भागलपुर में? तो सुपौल में जो है दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की निर्माण किया जा रहा है सुपौल में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 को बनाएंगे। 106 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? 2 लाख करोड़ रुपए का या 2.05 लाख करोड़ रुपए का या 2.11 लाख करोड़ रुपए का या 2.18 लाख करोड़ रुपए का? तो वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय बजट जो है 2.18 लाख करोड़ रुपए का है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 को देखेंगे। 107 में क्या कहा जा रहा है? बिहार का वित्तीय वर्ष 21-22 का कुल बजट अनुमान 20-21 के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत है? बताएंगे। एक कितना प्रतिशत है? तो 3.09% है 20-21 का 22 वाला बजट, 21-22 वाला बजट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? जीएसडीपी का 1.21% या 2.50% या 3.48% या 4.18%। तो ये कितना है? तो 1.21% है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य पर कितना है ये पूछा जा रहा है। तो कितना है? 7,57,86 करोड़ रुपए जो है 2021-22 के लिए है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा कितना है? 2.97% आपका राजकोषीय घाटा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो कितना प्रतिशत रहेगा? तो 26.61% रहेगा। 26.61% रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। 12 में क्या कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना में कौन शामिल नहीं है? इसको ध्यान रखना। आर्थिक हल, युवाओं का बल या युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सब के लिए जो है स्वस्थ
सुविधा। तो 7 निश्चय 2 योजना में जो है आर्थिक हल युवाओं को बल ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए बजटीय आवंटन रखा गया है? तो ये जो है 4,671 करोड़ रुपए जो है ये रखा गया है आवंटन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में एक जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? मुंगेर में, पटना में, नालंदा में या मुजफ्फरपुर में? तो ये कहाँ किया गया है? तो नालंदा में किया गया है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें महिलाओं को 33% जो है आरक्षित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में नए उद्यम जो अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? 15% या 25% या 40% या 50%? तो ऐसा जो है उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का जो है अनुदान के रूप में 50% देने का काम किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 को देखेंगे। 116 में क्या कहा जा रहा है? कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किए गए तीसरे बिहार कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? 16 से 21 या 17 से 22 या 18 से 23 या 19 से 24? तो ये लक्ष्य जो है 17 से 22 ही है, इसको ध्यान रखेंगे, कृषि रोड मैप बिहार का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? 9 जिलों में, 12 जिलों में या 13 जिलों में या 15 जिलों में? तो गंगा के किनारे जितने कुल कितने जिले जिसमें जो है कॉरिडोर, जैविक कॉरिडोर का स्थापना किया जा रहा है? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऐसे जो है 13 जिले हैं जहाँ पे जैविक कॉरिडोर की स्थापना किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आगामी बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए ये समसामयिक है, कोई भी पूछ सकता है, तो ध्यानपूर्वक देंगे। कहा जा रहा 18 में किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा? रानीगंज वृक्ष वाटिका नालंदा में या अररिया में या भागलपुर में या पश्चिमी चंपारण में? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये अररिया में किया जाएगा, रानीगंज जो है वृक्ष वाटिका, दूसरा चिड़ियाघर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 को बनाएंगे। बिहार में जो है 100 हेक्टेयर से बड़े कितने आर्द्र भूमियों का समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? 56 या 63 या 113 126? तो कितने भूमियों का? तो 113 भूमियों का जो है समेकित या एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 को देखेंगे। 120 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार में जो है वित्तीय वर्ष 21-22 में शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे? तो 21-22 में जो है 3835 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे, 3835 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। 121 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में वित्तीय वर्ष 21-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 21-22 में बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो जो है कुल बजट का 7.71% जो है ग्रामीण बजट पर जो है खर्च किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे। 122 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में वित्तीय वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया? स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगा बिहार सरकार? ये जो है 6.08%। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। 123 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में जो है वित्तीय वर्ष 21-22 में आपदा प्रबंधन पर कितना खर्च करेगा? आपदा प्रबंधन में तो बिहार सरकार जो है 3,322 करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में वित्तीय वर्ष 21-22 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 124 का। तो जो है वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए बिहार सरकार 737.75 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 को बनाते हैं। 125 में क्या कहा जा रहा है? कितने वर्ष 21-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 965.64 करोड़ का, 2198.40 करोड़ का, या 5,803 6.0 करोड़ का, या 9424 का? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो 5,803.60 करोड़ का जो है सड़क निर्माण के लिए
21-22 में ये बजट है सड़क निर्माण के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 को देखेंगे। 124 में क्या कहा जा रहा है, बिहार में वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर खर्च करेगा बिहार सरकार कुल बजट का। तो कृषि पर जो है बिहार सरकार कुल कितना खर्च करेगा, तो 1.53 ही प्रतिशत खर्च कर रहा है। 1.53% ही खर्च कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 को देखेंगे। बिहार में जो वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा। पंचायती राज पर कितना प्रतिशत खर्च करेगा, तो ये 4.37% खर्च करेगा पंचायती राज पर बिहार सरकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 को देखेंगे। 128 में क्या कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए क्वारंटाइन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति कितने रुपए का खर्च बिहार सरकार द्वारा किया गया। 2400 या 3500 या 5300 या 7200। देखिएगा डाटा बहुत ज़्यादा होगा, कितना है, तो 5300 रुपये जो है एक व्यक्ति पर खर्च किया है बिहार सरकार क्वारंटाइन पर। अब बताइए, आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 को देखेंगे। बिहार जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण विस्तृत किया गया है। 75,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख। तो ऐसे कितने छात्रों को दिया गया है, तो अब तक जो है 1 लाख छात्रों को जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 को देखेंगे। 130 में क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए का प्राप्त होने का अनुमान है। तो कितना है, तो 54,534 करोड़ रुपए ये प्राप्त होगा बिहार सरकार को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ेंगे। 131 को देखेंगे। 131 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अबुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। APJ अबुल कलाम, गया, पटना, नालंदा या भागलपुर। तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। बनाइए 132 को। वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो 1500 किलोमीटर जो है ग्रामीण 21-22 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 1500 किलोमीटर। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए। आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत फायदा करेगा मित्रों। बिहार दरोगा हो या बिहार PCS हो या BSSC हो या बिहार पुलिस हो, सब में फायदा करेगा मित्रों। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।